फ्रेंड्स, रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे एक च्युइंगम का ऐड आ रहा है जिसके अंदर च्युइंगम खाते ही इंटरव्यू के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से बोलता है और सक्सेसफुल होता है। ना सिर्फ एक च्युइंगम बट कई बार हमने कई और ऐड भी ऐसे देखे हैं जहां पर जस्ट एक ड्रिंक पीते ही इतनी पावर आ जाती है कि वो कितनी ऊंची सीढ़ियां 10th फ्लोर की सीढ़ियों तक वो चले जाता है। और इसके अलावा में भी हमने कई ऐसे चीजें देखी हैं। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। यस, मैं रणजीत सिंह खुल्लर, आपका एनएलपी मास्टर ट्रेनर, आज इस विषय पे बात करूंगा कि कैसे आप इंस्टेंटली वो कॉन्फिडेंस पा सकते हैं जिससे आप किसी भी तरीके का कोई भी काम आप करने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसे में जो चाहिए वो चाहिए आपकी खुद की मेमोरी से कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इस टेक्निक का नाम एनएलपी के अंदर है सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। इस सर्कल ऑफ एक्सीलेंस को करने का बेसिक फ्लो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में इसका स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उससे आप खुद से भी सर्कल ऑफ एक्सीलेंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्कल ऑफ एक्सीलेंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि आपको एक ऐसा कमरा चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां आपको कुछ समय तक के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, और दूसरा एक ऐसा फ्लोर जहां पर कि एक ऐसी जगह जहां पर कि आप मूव कर सकें, बीच में ऑब्स्टेकल्स ना हो। तो 10 से 8 से 10 फीट तक का कोई भी कमरा, खाली कमरा आपके लिए काम कर सकता है। तो पहला चीज आपको जाके करनी है वो ये करने की पहले आपको कोई ऐसा पल कॉन्फिडेंस का जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हुए हो अपनी लाइफ में, क्योंकि अपनी खुद की लाइफ का कोई भी ऐसा पल निकालने से आपको आपकी ही क्षमता को दोबारा से प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। हम लोग कई जगह पे बहुत कॉन्फिडेंट रहे होंगे अपनी लाइफ में, पर और कई जगह पे नहीं रहे होंगे। तो जहां हम रहे हैं वहां से उन पलों के एक्सपीरियंसेस को निकाल के एनएलपी द्वारा सर्कल ऑफ एक्सीलेंस से हम उनको उन जगह पर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं जहां हमें लगता है कि हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो पहला काम करना है कि आपको मेमोरी निकालनी है। जब आप मेमोरी को सोचते हैं उसको आप पूरे तरीके से डिटेल में सोचना है, और फिर हमने क्या करना है, हमने अपने से करीबन 5-6 फीट दूर एक सर्कल, इमेजिनरी सर्कल क्रिएट करना है। इमेजिनरी सर्कल जब हम क्रिएट करेंगे उसको हम एक कलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम उसको क्रिएट करेंगे, कलर फॉर्म में। जैसे ऊपर से कोई बीम, कलर की बीम आ रही है और आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि उस सर्कल के ऊपर पड़ रही है। और सेकंड स्टेप अब करना है कि आपको उस सर्कल के अंदर जो भी मेमोरी है आपकी उसको देखना है बाहर से। बाहर से मतलब ये कि आप अपनी खुद की इमेज भी उसके अंदर देखेंगे कि आप खुद भी एनेक्ट कर रहे हैं जैसे आप टीवी में देखते हैं या आप किसी मूवी पे देखते हैं। तो जब आप उस सर्कल के अंदर में उस टीवी को चलाएंगे तो आप उसके अंदर में सारे विजुअल के जो इफेक्ट्स हैं उनको चेक करेंगे। क्या ये कलरफुल है, कम है, ज्यादा कलरफुल करिए। अगर ये डिस्टेंस आपको लग रहा है कि कम है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए। अगर आपको लगता है ब्राइटनेस कम है तो ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। कंट्रास्ट कम है, कंट्रास्ट आप उसको एडजस्ट कर दीजिए। शार्पनेस बढ़ा दीजिए। और सब तरफ से उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं उनको आप क्रिएट करिए। जहां आपको लगता है कि नहीं है वहां पे अपने हिसाब से उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन आपकी खुद की है और ये कॉन्फिडेंस स्टेट भी आप अपने ही माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप ये करते हैं उसके साथ में आप ऑडियो को भी देखते हैं, चेक करते हैं कि ऑडियो के लेवल पे क्या क्या चीजें हैं जो उसमें सुनाई दे रही हैं, कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, कहां से क्या क्या आवाजें आ रही हैं, किस डिस्टेंस से आ रही हैं, किस डायरेक्शन से आ रही है। इन सब को चेक करने के बाद अब आप उस सर्कल के अंदर में एंटर करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद आप उस सर्कल में एंटर करते हैं जहां उस सर्कल में आपकी इमेज खड़ी है या
मूव कर रही है, आप वहां पर उसकी जगह ले लेते हैं और अब सारी चीजें अपने सामने लाइव होती हुई देख लेते हैं। और जैसे वो लाइव होती हुई चीजों को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बॉडी के अंदर आपको एक अलग तरीके की फीलिंग या एक फीलिंग जो उस स्टेट में, उस समय में, उस इमेजिनेशन में, उस टाइम पे आपने महसूस करी थी जब वो रियल इवेंट हुआ था। क्योंकि माइंड हमारा रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता, तो इसलिए यहाँ पर भी वो उसी रियल फीलिंग को क्रिएट करेगा और आप अब अपनी उस रियल फीलिंग को महसूस कर सकते हैं, उसको पूरी बॉडी के अंदर में उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि पेट के अंदर एक साइकिल ऑफ इमोशंस मूव कर रहा है। और जैसे ही आप उस साइकिल ऑफ इमोशन को मूव करते हैं और तेज करते हैं, वैसे आप महसूस करेंगे पूरी बॉडी के अंदर आपके एक सेंसेशन है जो मूव कर रही है और जितनी तेज वो मूव करेगी उतनी ज्यादा आपको वो सेंसेशन महसूस होगी। और जैसे ही वो सेंसेशन महसूस होती है, आप वहां पर कोई फ्रेग्रेंस महसूस करिए, उसको सूंघने की कोशिश करिए जो इस इवेंट में थी, और एक टेस्ट आप अपने टंग पे भी महसूस कर सकते हैं। तो जब आपके पांचों सेंसेस उस पूरे इवेंट के अंदर फुली तरीके से एक्टिव हो जाए, तब आप उस सर्कल के कलर को अपनी बॉडी के ऊपर महसूस करेंगे। और जैसे ही आप उस सर्कल के कलर को अपनी बॉडी पे महसूस करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि अब वो सर्कल एक्टिवेट होता जा रहा है और अब वो आपको एक अलग फीलिंग दे रहा है। आप थोड़ी समय उस पूरी फीलिंग को महसूस करिए और फिर आप उसमें से बाहर निकल के आएंगे। तो जैसे आप बाहर निकल के आएंगे, आप महसूस करेंगे कि अंदर की फीलिंग और बाहर की फीलिंग दोनों में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। इन केस नहीं आता है तो इसका मतलब ये कि अभी वो फुली एक्टिव चार्ज नहीं हुआ सर्कल। तो आप अभी बाहर आके अपनी जगह से दोबारा सेम इंसिडेंट्स को सेम स्टेप्स के साथ आप उसको फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करें और इस बार आप देखेंगे कि वो और पावरफुली आपको वो सर्कल एक्टिवेट होगा। और ऐसे करते हुए आप 3 से 4 बार सेम तरीके से आप सर्कल के अंदर जाके उसी इमेज के अंदर जाएं, उस पूरे वीडियो को रन करें और पूरी फीलिंग्स को लें और फिर थोड़ी देर वहां रुक के फिर बाहर आए। ऐसा 4-5 बार करने के बाद में अब आप देखेंगे कि आप उस सिर्फ सर्कल का कलर करने के बाद में आप जस्ट उसमें एंटर करेंगे तो आप सिमिलर फीलिंग आपको आ जाएगी। अब आपको इवेंट की भी याद करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से अपने कॉन्फिडेंट स्टेट्स के जो आपके पुराने लाइफ में है उनको निकाल के आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं और इसको लाने से उतना ज्यादा आपका सर्कल चार्ज हो जाएगा और जितना ज्यादा इवेंट्स के साथ में वो सर्कल चार्ज होगा उतनी फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी फास्ट आप उस स्टेट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सर्कल ऑफ एक्सीलेंस बहुत पावरफुली काम करता है। ऐसा मेरे बहुत से मित्र जिनके साथ में मैंने काम किया है उनके साथ मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद के साथ में भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। जब भी स्टेट ऑफ माइंड आपकी ऐसी होती है जो रिसोर्सफुल नहीं है, जो आपके काम की नहीं है, जो आपको डाउन फील करवाती है, वहां पर आप इसको यूज करते हैं तो आप एकदम से चार्ज अप और एकदम से अप हो जाते हैं और इसको आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप का खुद का ही स्टेट ऑफ माइंड है, खुद की ही मेमोरीज हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही उस सर्कल को आप फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं इन इमेजिनरी फॉर्म, और जहां पर भी आपको लगता है आप उस सर्कल को सामने अपने लेकर आइए या जहां बैठे आप अपने आप को महसूस करिए कि वो सर्कल मेरे चेयर के आसपास में वो बना हुआ है। जैसे खुद को उसमें रखते हैं और खुद की पूरी सिलेंड्रिकल बीम ऊपर से आपकी बॉडी पे पड़ रही है, तो ये महसूस करते ही आप महसूस करेंगे कि आपका स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर दोबारा से वैसा हो गया है और आप सिमिलर तरीके की एनर्जी, सिमिलर तरीके का कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं जैसा उस एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं,
जहां आप लोगों के को देखते हुए कई बार हम लोग हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग आके इंटरव्यू दे रहे हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग शायद उनसे कम हैं। कई बार कॉम्प्लेक्शन भी हमारा, कलर का कॉम्प्लेक्शन भी हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा लूज करता है। तो आपको इस तरीके से आप वहां पर सर्कल ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा अपना कॉन्फिडेंस फिर दोबारा से बना सकते हैं, ना सिर्फ इंटरव्यू और सेल्स के अंदर में, पर ये वहां स्पोर्ट्स के अंदर में बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। क्योंकि ये स्पोर्ट्स में अंदर हम जाते हैं तो वहां हम अपनी लाइफ की परेशानियां, लाइफ के स्ट्रगल्स, लाइफ की और पहलुओं को भी साथ लेके जाते हैं। और जैसे हम उनको साथ लेके जाते हैं, उन्हें हमें कहीं पीछे छोड़ना होता है, कहीं अलग रखना होता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती है और इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। जिस दिन हम लोग खुश होते हैं उस दिन हम लोग बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर लेते हैं, और जिस दिन हमारा दिल दिमाग साथ नहीं दे रहा होता है उस दिन हमसे बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे अपने घर की परेशानियां, हम अपने घर के इमोशंस या अपने लाइफ के बाकी फेसेस के इमोशंस को साइड में रख के एकदम से उस स्टेट में पहुंचे जहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस को एक पीक पर लेके जाएंगे और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर उन सब पलों में जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, कर सकते हैं, इसको टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस अटेन करेंगे, गेन करेंगे और अपनी ज़िंदगी की हर वो चीज़ पाएंगे जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इस उम्मीद के साथ में मैं आपसे नमस्कार कहता हूँ, और आपको कोई भी दिक्कत आए इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए तो आप इस कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, और आप बात करना चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।